अगर आपकी कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट में खराब कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल हाई आया है तो सबसे पहले तो आपने ये सोचा होगा कि ऑयल, घी और फ्राइड चीज़ें बंद करने के बारे में। लेकिन अब सवाल ये आता है, क्या सिर्फ इन चीज़ों को अवॉइड करने से हमारा काम हो जाएगा, या कुछ ऐसे भी फूड है जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने में हमारी मदद भी कर सकता है। हैरानी की बात यह है कि इनमें से कुछ फूड ऐसे हैं जो आपके किचन में ही होते हैं लेकिन आप उसको रेगुलर डाइट में ऐड नहीं करते। तो आज मैं आपको ऐसे 7 फूड बताने वाला हूँ जो आपके कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल को कंट्रोल करने में आपकी मदद कर सकता है। और वीडियो के एंड में एक ऐसी गलती मैं आपको बताने वाला हूँ, जो हेल्दी फूड खाते हैं वो भी कहते हैं कि मेरे को फायदा नहीं हुआ। तो इस वीडियो को जरूर से एंड तक देखना। हाई कोलेस्ट्रॉल आज के समय की सबसे कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम बन चुकी है। इसमें समस्या ये है कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि उसकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका है। ना ही उसमें कोई दर्द होता है, ना कोई सिम्टम्स, ना कोई वार्निंग साइन मिलती है। और इसी वजह से जब तक रिपोर्ट में हाई कोलेस्ट्रॉल नहीं आता है तब तक तो लोग नॉर्मल लाइफस्टाइल ही जीते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये बैड कोलेस्ट्रॉल आपकी जो ब्लड वेसल्स होती है उस पर जमा होने लगता है और बाद में वहाँ पर ब्लॉकेज बन जाएगा। और इसी वजह से डॉक्टर कोलेस्ट्रॉल को सीरियसली लेता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो फूड आप खाओगे उसकी वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल मैजिकली नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे फूड है जो आप रेगुलर डाइट में ऐड कर दोगे तो एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि बैड कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। हमारी बॉडी को कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है। ये हार्मोन्स और इम्पोर्टेंट फंक्शन के लिए यूज माना जाता है। 2 टाइप के आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक तो एचडीएल यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल है ना, वो जब बढ़ेगा ना तब प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, क्योंकि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल आपकी जो ब्लड वेसल्स है ना वहाँ पर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाती है। तो अब ये बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे फूड हैं जो आपके खराब कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में आपकी मदद कर सकता है। सबसे पहला फूड है ओट्स। अगर आप ब्रेकफास्ट में कुछ चेंज करना चाहते हो तो सबसे पहला ऑप्शन आपका होना चाहिए ओट्स, क्योंकि ओट्स में होता है बीटा ग्लूकेन नाम का एक सोल्यूबल फाइबर। ये सोल्यूबल फाइबर क्या काम करता है, आपके डाइजेशन में जाके वहाँ पर जो कोलेस्ट्रॉल का एब्जॉर्प्शन है ना उसको कम करने में मदद करता है। और इसी वजह से इसको हार्ट फ्रेंडली ब्रेकफास्ट भी माना जाता है। लेकिन यहाँ पर अक्सर लोग गलती ये करते हैं कि मार्केट में से फ्लेवर ओट्स या तो शुगरी ओट्स ला के बना के खाते हैं, और जिसमें सबसे ज़्यादा शुगर होता है जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत डेंजर हो सकता है। तो उसकी जगह पर आपको ऑप्शन ये है कि आपको प्लेन ओट्स खा के खाने हैं। आप ओट्स में एप्पल, चिया सीड या तो वॉलनट्स को ऐड कर सकते हो। अगर आप नाश्ते को स्किप कर देते हो तो ये हैबिट आपको चेंज करनी है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल में कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पावरफुल फूड आता है वॉलनट्स। वॉलनट्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड और हेल्दी फैट होता है जो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बेनिफिट माना जाता है। कई लोग हेल्दी स्नैक्स की जगह पर नमकीन या तो बिस्किट खा लेते हैं और प्रॉब्लम यहीं से ही स्टार्ट हो जाती है। यदि आप इवनिंग में प्रोसेस्ड फूड लेते हो स्नैक्स में तो इसकी जगह पर आप वॉलनट्स को ऐड करिए, आपके लिए बेटर ऑप्शन बन सकता है। लेकिन याद रखिए, हेल्दी होने का मतलब अनलिमिटेड नहीं होता है। आपको सिर्फ वॉलनट्स एक मुट्ठी ही खानी है, उससे ज़्यादा नहीं खाना है, क्योंकि यदि आप उससे ज़्यादा खाते हो तो आपकी बॉडी में कैलोरीज भी बढ़ सकती है। तीसरा फूड है अलसी के बीज यानी कि फ्लैक्स सीड। दिखने में तो बहुत छोटे लगते हैं लेकिन उसमें सबसे पावरफुल न्यूट्रिशन होते हैं। इनमें सोल्यूबल फाइबर और साथ में प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि ये चीज़ एफोर्डेबल है। बहुत लोग इम्पोर्टेंट सुपर फूड पर पैसे खर्च देते हैं लेकिन जो अलसी के बीज है उसको इग्नोर ही कर देते हैं। अब इसी को हल्का सा थोड़ा रोस्ट करना है, उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना है और बाद में उसको दही, सलाद या तो रोटी बनाने के जो आटा है उसमें मिक्स करके भी आप ले सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो ये है कि बहुत लोग ऐसे हैं जो अलसी के पावर को नहीं जानते। चौथा फूड आता है बीन्स और पल्सेस, जैसे कि राजमा है, छोले, दाल। ये सब चीज़ में फाइबर होते हैं और साथ में प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी होते हैं, और जिसकी वजह से आप जब भी ये चीज़ खाते हो ना तो आपका पेट भरा हुआ लगता है और इसी वजह से आपको इनडायरेक्टली बेनिफिट भी मिल जाते हैं। जब पेट भरा हुआ रहेगा तो बार बार अनहेल्दी चीज़ें खाने की संभावना बहुत कम हो जाती है। कई लोग कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं लेकिन बीच बीच में वो क्या करेंगे, चिप्स, बिस्किट या तो कुछ अनहेल्दी चीज़ें खा लेते हैं। ये आदत प्रोसेस को स्लो कर देती है और इसी वजह से फाइबर और प्रोटीन पे ध्यान देना भी इतना ही इम्पोर्टेंट होता है। पांचवा फूड है एप्पल। कहीं ना कहीं ये लाइन सुनी होगी, एन एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे।
ये लाइन पूरी तरह से साइंटिफिक रूल नहीं है, लेकिन एप्पल में पेक्टिन नाम का एक सोल्यूबल फाइबर होता है और ये कोलेस्ट्रॉल फ्रेंडली डाइट के लिए माना जाता है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात ये भी समझना जरूरी है कि एप्पल जूस और एप्पल होल फ्रूट ये दोनों चीजें डिफरेंट है। जब भी आप जूस बना के पीते हो ना, तो एप्पल के जो फाइबर है ना वो सभी निकल जाते हैं, सिर्फ आप जूस ही लेते हो। जबकि जब आप एप्पल का होल फ्रूट खाते हो तो उसमें आपके बॉडी में साथ में फाइबर जाता है और आपके लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यही फाइबर। तो आपको जूस नहीं पीना है, लेकिन उसकी जगह पर आपको एप्पल का पूरा फ्रूट ही खाना है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन पर्सन हो तो फैटी फिश आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकती है, जैसे सालमन, सार्डिन, मैकरेल, जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड ट्राइग्लिसराइड को कम करने में और हार्ट की हेल्थ को सपोर्ट करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। लेकिन यहाँ पर भी अक्सर लोग कॉमन मिस्टेक ये करते हैं कि जो हेल्दी फिश है ना उसको डीप फ्राई करते हैं, तो जिसकी वजह से उसमें जो न्यूट्रिशन है ना वो कम हो जाते हैं। आपको क्या करना है, आप बेक कर सकते हो, ग्रिल कर सकते हो, या तो आप थोड़ा सा कुक करके भी ले सकते हो। ये आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है। और अगर आप फिश नहीं खाते तो आपके आसपास जो डॉक्टर है ना उसको एक बार पूछ लेना कि वेजिटेरियन लोगों को ओमेगा 3 फैटी एसिड चाहिए तो कौन कौन सी चीजें खानी चाहिए। अब लास्ट में जो आता है ना वो फूड नहीं है, लेकिन फूड की कैटेगरी है और उसमें सबसे ज्यादा फाइबर होते हैं और वो है ग्रीन वेजिटेबल, जैसे कि पालक है, मेथी है, ब्रोकली, लौकी, भिंडी और तोरी। इनमें फाइबर, विटामिन और मिनरल्स होते हैं। लेकिन एक सिंपल रूल्स आपको याद रखना है, जितना ग्रीन वेजिटेबल प्लेट में ज्यादा, इतना प्रोसेस फूड कम। कई लोग कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए सप्लीमेंट ढूंढते रहते हैं एक्सपेंसिव, लेकिन जो ग्रीन वेजिटेबल है ना उसको इग्नोर ही कर देते हैं। आपको सबसे ज़्यादा फाइबर कौन सी चीज़ दे सकती है, जो नेचुरली है और आपकी हेल्दी हैबिट। अब बात करते हैं उन गलती के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितना भी हेल्दी खाना खाते हो, ओट्स हो, फ्रूट, ग्रीन वेजिटेबल, फाइबर या तो वॉलनट्स, फिर भी आपका कोलेस्ट्रॉल कम नहीं होगा, क्योंकि ना तो आप वॉक करते हो, ना तो आप एक्सरसाइज, आप स्मोकिंग करते हो और आप क्या करोगे, वीक में कुछ ना कुछ अनहेल्दी चीज़ें खा लेते हो और बाद में क्या कहते हो, मुझे रिजल्ट नहीं मिला। याद रख लीजिए, कोई भी फूड फिजिकल क्योर नहीं है। हेल्दी डाइट के साथ आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी है, प्रॉपर स्लीप लेनी है, वेट मैनेजमेंट, डॉक्टर की एडवाइस, ये सब साथ में मिलकर आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में आपकी मदद करती है। तो आज हमने 7 ऐसे फूड देख लिए जो कोलेस्ट्रॉल फ्रेंडली है और वो आपको आपकी डाइट में ऐड करना चाहिए, जैसे कि ओट्स, वॉलनट्स, फ्लैक्स सीड, छोले, दाल, राजमा, फैटी फिश, ग्रीन वेजिटेबल और एप्पल। यह चीज़ आपके हार्ट को सपोर्ट देती है, लेकिन एक बात आपको याद रखनी है, आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। अब कमेंट में मुझे बताइए, ये 7 फूड में से रोज आप कौन से फूड खाते हो। अगर आप चाहते हो कि अगला वीडियो हाई कोलेस्ट्रॉल में क्या चीज़ें नहीं खानी है उसके बारे में बताऊँ, तो कमेंट में लिखो कोलेस्ट्रॉल डाइट। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।